राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे अजवाइन के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है, किन किन रोगों में इनसे लाभ हो सकता है और क्या आजकल हम इसे सही ढंग से खा पा रहे हैं। जो लड्डू बनाने के तरीके हैं या जैसे भी हम इसको ले रहे हैं वो तरीके सही हैं, यदि नहीं तो कौन से सही तरीके हैं और किस तरह हमें खाना चाहिए। तो अजवाइन एक बहुत अच्छी औषधि है। जैसे मेथी दाना औषधि है उसी तरह अजवाइन बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन आजकल कुछ तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते, कुछ बनाने के तरीके बहुत अलग हो चुके हैं। पहले के पुराने जो तरीके थे हम कहीं ना कहीं उनको भूल चुके हैं, कहूँ तो लुप्त से हो चुके हैं। तो आइए उन चीज़ों को आजमाएं जो पुराने ज़माने में कैसे बनाई जाती थी, कैसे खाई जाती थी और उसके क्या क्या लाभ थे। क्योंकि महिलाओं में बहुत से ऐसे रोग हैं जो सही खान पान ना खाने की वजह से है। तो वो क्यों नहीं खा रहे हैं, तो उसमें दोनों ही कारण हैं। एक तो आजकल बच्चे खा के खुश नहीं हैं, दूसरा बनाते ही ऐसा है कि उनको अच्छा लगता ही नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे यदि आप अजवाइन अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो खुश होकर खाएंगे, उनको भरपूर फ़ायदा भी होगा, गुण भी मिलेंगे, कड़वापन भी नहीं रहेगा। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए पहले तो बात करते हैं किन किन रोगों में इससे फ़ायदा होगा। अब यदि सर्दी का समय है तो अजवाइन के लड्डू बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से मीठे खाए जा सकते हैं। इससे किन किन रोगों में फ़ायदा होगा। एक तो जो महिलाओं में मासिक धर्म की दिक्कत है, जिसमें पीसीओडी, पीसीओएस, कमर में दर्द, पेट में दर्द, हार्मोन्स इम्बैलेंस, इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करेगा, चेहरे पर निखार लाएगा, कील मुंह से दूर होंगे, खून साफ होगा, खाज खुजली जो है इन रोगों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। एक जो मौसम के बदलाव के साथ जब खून चेंज होता है, हमारा थोड़ा सा बदलाव होता है, उस समय जो बहुत जल्दी हमें जुकाम बुखार होता है, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं। तो इसको यदि सर्दी के लड्डू बनाने हैं तो कैसे बनाएं। सर्दी के लड्डू बनाने के लिए हमें जो अजवाइन पहले हम बनाते थे लड्डू, जो हमारे पुराने चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो पुराना ऊखली और मुसल, जिससे हम इसको अच्छे से पहले इसका छिलका उतारने के लिए इसे साफ़ की जाती थी। कम से कम 2-3 घंटे इसमें पानी का हम जो छिड़काव करके इसको यदि कूटा जाए उसके अंदर, फिर इसको फटका जाए, फिर कूटा जाए, फिर फटका जाए, तो इसमें एक चीज़ सामने आई कि जैसे बादाम की हम गिरी लकड़ी के छिलके से बाहर निकालते हैं, वैसे इस प्रकार से हम अजवाइन की जो गिरी है उसे बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अजवाइन के छिलके में इतना कोई खास गुण नहीं है। कुछ एक लोग बोलते हैं कि छिलका फेंकें क्यों, क्योंकि उसमें कड़वापन है, बच्चे उसे खाना पसंद नहीं करते। असल में गुण उसके जो अंदर का भाग है, गिरी है, उसके अंदर है। और उसे अलग करने का एकमात्र यही तरीका है। आप ना ही मिक्सी से अलग कर पाएंगे ना धो के कर पाएंगे, तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, इसको साफ़ करने के बाद, गिरी निकलने के बाद आप मिक्सी में इसको पीस सकते हैं। फिर इसका जब आप लड्डू बनाएं तो इसके अंदर जितनी अजवाइन है उसका डबल घी लगेगा। यदि कम घी डालेंगे तो वो खुश्क हो जाएगी, खाने में अच्छी नहीं लगेगी। यदि 250 ग्राम आपने अजवाइन ली है तो आधा किलो घी जरूर लें। आधा किलो से 750 ग्राम तक घी लगेगा। जितनी अजवाइन है, यदि 1 कटोरी अजवाइन है तो 1 कटोरी ही आपको आटा लेना है। आप 3/4 कटोरी आटा कनक का लें, 1/4 कटोरी आटा बेसन का लें। और यदि कनक का नहीं लेना तो आधा आधा भी आप ले सकते हैं। इसमें उड़द के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही गुणकारी है। इसके बाद इसे मीठा करने के लिए हमें इसके अंदर गुड़ की चाशनी डालनी है। तो अच्छे से हल्का सा अजवाइन को बिल्कुल धीमी आंच पे भूनें घी के अंदर। उसके बाद आप आटे को अच्छे से भूनें। उसके बाद गुड़ का आप चाशनी बनाएं, इसके अंदर इसको मिलाएं और इसके लड्डू बनाएं। अब ये बच्चों को जब आप खाने को दोगे
तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये अजवाइन के लड्डू हैं, ढोकले हैं, क्या चीज़ है, आपको समझ भी नहीं आएगा। इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसको जैसे आप खाएंगे तो आप देखेंगे 15-20 दिन के अंदर ही एक बॉडी के अंदर एनर्जी महसूस होगी, ब्लड प्योरीफाई होगा, हल्कापन होगा, पेट का हल्कापन होगा, कब्ज की शिकायत दूर होगी, मासिक धर्म में आपको बहुत ही राहत मिलेगी। तो अपनी बेटियों को ज़रूर बना के दें। और वैसे हर कोई भी खा सकते हैं। यदि किसी पुरुष को भी खून की दिक्कत है, खारिश, खुजली वगैरह होती है, इन्फेक्शन होते हैं, तो वो भी ज़रूर खाएं। उसके बाद बात आती है गर्मियों की। तो गर्मियों में भी आप अजवाइन का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, पाचन तंत्र सही नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, घमौरियाँ होती हैं, इन चीज़ों से परेशान है, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं पसीने की वजह से, तो उनके लिए अजवाइन को क्या करना है, 2 से 3 चम्मच अजवाइन को शाम को पानी में भिगो दें कांच के गिलास में। सुबह आप फिर वही हमारे पुराने चीज़ें, आपको ये कुंडी के अंदर इसको अच्छे से आपको रगड़ना है हल्के हाथों से। आप देखेंगे वैसे ही बादाम की तरह गिरी अलग हो जाएगी अजवाइन की, सफ़ेद कलर की, छिलका उतर जाएगा। पानी डाल के छिलका उतार दें, गिरी तल में रह जाएगी। उसको फिर से आप रगड़ें। इसके अंदर ठंडाई बनाने के लिए आप इलायची, स्वाद के लिए शिट्टा मिश्री, काली मिर्च, गुलाब के फूल, बादाम कुछ भी डाल सकते हैं। दूध के अंदर डालकर ये बहुत ही अच्छा शीतल पेय है। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि खून को साफ करेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल कम होगा। कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ ठंडा भी है। आजमाएं, बहुत अच्छा पेय है। लड्डू खा सकते हैं, गर्मियों में पी सकते हैं। कम से कम 3 महीने, 2 महीने, कम ज़्यादा नहीं, 1 महीने इस चीज़ को आप ज़रूर उपयोग करें तो आप जान सकें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अपने पुराने बनाने के तरीके, पुरानी चीज़ों को आजमाएं। रोगों में आप देखेंगे कि रोग होंगे ही बहुत कम और जो हैं वो ख़त्म भी होंगे। तो इन चीज़ों को आजमाना, मैंने इसका उपयोग किया तो चाहा आपके साथ साझा करूं और आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घर पे बनाएं, खाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।